हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अभी तक हमने परसेंटेज में हमारी जर्नी जहाँ तक थी उससे हम आगे चलते हैं। आज हम दो तीन नए सवाल लेके आए हैं जो आपके परसेंटेज की समझ को बढ़ाएंगे और थोड़े से टिपिकल हैं तो आपको परसेंटेज अच्छे से समझाएंगे। हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कैंडिडेट स्कोर्स 25% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाई 60 मार्क्स while another candidate we scored 50% marks and got 40 marks more than the minimum passing mark. Find total marks and minimum passing marks. तो कहता है कि एक कैंडिडेट है जो 25% मार्क्स लाता है और एक दूसरा कैंडिडेट जो 50% मार्क्स लाता है। पहले वाला 25% लाता है तो वो 60 मार्क्स से फेल हो जाता है और जो 50% मार्क्स लेके आया वो 40% पासिंग मार्क्स से उससे ज्यादा है। तो कहता है कि कुल कितने मार्क्स थे इसमें एग्जाम में और मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या थे वो दोनों निकालने। तो कैंडिडेट ए ने क्या किया, वो 25% और व्हाट हम मानते हैं टोटल मार्क्स क्या है हमारे। टोटल मार्क्स हम मान लेते हैं एक्स। एक्स का 25% मार्क्स को लाया और बी क्या लाया है, बी 50% लाया, 50% मार्क्स ऑफ एक्स। ये पासिंग मार्क्स है 60 प्लस है, 60 प्लस ऑफ पासिंग पासिंग मार्क्स और ये शॉर्ट है 40 शॉर्ट ऑफ पासिंग मार्क्स। अब हम पासिंग मार्क्स को देखें, अगर हम 25% ऑफ एक्स में ऐड कर दें 40 मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स हो गए। और अगर 50% में से 50% विच इज इक्वल टू 50% ऑफ एक्स और इसमें से 60 घटा दें तो ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, इक्वल हो गए। अब ये 1/2x हो गया और ये 1/4x हो गया। तो 1/4x प्लस में 40 इज इक्वल टू 1/2x माइनस 50। इसको इस तरफ ले जाएंगे, एक्स को एक तरफ ले आते हैं तो 1/4x माइनस में 1/2x इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 40 माइनस 1/4 इसमें हम निकालते हैं तो आएगा माइनस 1/4x इज इक्वल टू माइनस 100। एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल कर दो 400, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा 400। तो टोटल मार्क्स हमारे आ गए, टोटल मार्क्स हमारे आते हैं 400। टोटल मार्क्स में पता लग गया। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स हम ए से भी निकाल सकते हैं और बी से भी निकाल सकते हैं। चलो बी दिया है उसी से निकाल लेते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं। हमारी एक्स की वैल्यू आ गई है 400, तो 50/100 इंटू में 400 इज इक्वल्स टू 60 मोर देन, यानी 60 मोर देन पासिंग मार्क्स। तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। 200 क्या है, 60 मोर देन पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हमारे क्या हो जाएंगे, 200 में से 60 को हम घटा देंगे तो 140 हमारा आ गया पासिंग मार्क्स और 400 हमारे टोटल मार्क्स। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। जो अगला सवाल है वो कहता है, नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज नेट चेंज इन द नंबर। ये एक्चुअली में कहना जाता है नेट परसेंट चेंज इन द नंबर। चलो हम मानते हैं कि नंबर जो है वो क्या है, लेट। हम मान लेते हैं नंबर 100 है। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी,
फर्स्ट कंडीशन इंक्रीज बाय 20%, तो 100 को इंक्रीज कर देंगे इसी का 20%, यानी 20/100 इंटू में 100 जो कि आ जाएगा 20, ये हो गया 120। सेकंड कंडीशन आती है, सेकंड कंडीशन इसमें क्या लगाई है कि फिर इसको हम 20% घटा देते हैं, यानी कि अब जो नंबर है 120, इसको इसका 20% 20/100, वो जो नंबर पहले था अभी जो आया नंबर उसमें से घटा दीजिए उसका 10%, तो आता है 24। तो पहले बढ़ाया हमने, इसमें 20 घट गया 40, तो आ गया 96। चेंज कितना है इसके अंदर, नेट चेंज क्या है, नेट चेंज है इसका, ओरिजिनल नंबर क्या था 100, उसमें से जो अब नंबर निकल के आता है 96, नेट चेंज इसका आ गया 4। और अगर 4 को 100 में देखें तो 100 का कितना है, 4% ही है, 4/100 इंटू में 100, तो 4% चेंज इसमें आ गया। क्या है, माइनस है, ये क्या हो गया, नया नंबर कम हुआ है, तो ये माइनस हुआ है, यानी डिक्रीज हो गया। पहले 100 था, ये दोनों चेंज, दोनों कंडीशन के बाद क्या आता है 96, जो कि 100 से 4 कम है, यानी -4 है, तो डिक्रीज हो गया। नेट चेंज क्या है इसमें, डिक्रीज है, और वो परसेंट कितना है 4%। इसको हमने किया थ्योरेटिकली स्टेप बाय स्टेप, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, वो मैं बताता हूँ आपको, उसको देखने के बाद आप इसको पलक झपकते करेंगे। अकेडमिकली अगर आपको करना है तो ऐसे ही करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने अभी करके दिखाया, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको समय बचाना है, तो उसमें क्या लगेगा, पहली कंडीशन से क्या बोली है कि 20% इंक्रीज हो गया, आप लिख लीजिए +20। दूसरी कंडीशन से क्या बोली है, 20 ही डिक्रीज हो गया, लिखिए आप -20। उसके बाद इसमें प्लस -20, प्लस का 20 था और माइनस का 20 था, ये प्लस का 20 माइनस का 20/100 इंटू में। तो अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, क्या निकल के आएगा, ये प्लस का है और माइनस का है, यहाँ प्लस होगा, ये हो गया 0, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, इससे चला गया, इससे चला गया, माइनस प्लस माइनस, और ये 4 आ गया, तो परसेंट चेंज क्या हो गया 4। दोबारा बताता हूँ, पहले इंक्रीज हुआ, इंक्रीज को लिख दिया हमने +20, फिर डिक्रीज हुआ जितना परसेंट -20, प्लस हो जाएगा विद इन ब्रैकेट, प्लस माइनस को ले लेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, नीचे 100 कर देंगे। दूसरा इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, तो उससे आपको समझ में आएगा। मान लो, ज्यादा समझ में आएगा, मान लो इसमें कहा होता ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 15%। अगर ये कहते हैं कि ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाई, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इंक्रीज बाई 20%, सेकंड कंडीशन डिक्रीज बाई 15%। नेट चेंज कितना है इसमें, इसी सवाल में इसने कहा था नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाई 15%, फाइंड आउट नेट परसेंट चेंज इन द नंबर, ओरिजिनल नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 20 का 20 एज इट इज इंक्रीज हो गया है, सेकंड प्लेस पे क्या आ गया, यहाँ पे माइनस में 15 आ गया है, और यहाँ प्लस माइनस में अंदर क्या हो गया है, फर्स्ट इज इंक्रीज +20 इंटू में सेकंड डिक्रीज माइनस हाउ मच 15%, -15, नीचे वही 100, ये 20 से 5 टाइम जाएगा, 5 से 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका
20 में से 15 गया, ये आ गया आपका 5, और यहाँ से आगे निकल गया प्लस माइनस -3 विच इज इक्वल टू +2, यानी +2% इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको इस कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके स्टेप बाय स्टेप नहीं देखे जाते, समय बचाना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपके एनसीईआरटी में आप सीबीएसई या यूपी बोर्ड या किसी और बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। एक और सवाल लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। उसमें कहते हैं कि एक्स किसी व्यक्ति, मतलब राम समझते हैं, राम की सैलरी है एक्स और एक्सपेंडिचर उसका है 40,000। एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दे दिया है, एक्सपेंडिचर 40% हो जाता है किसी फूड पे। फूड पे एक्सपेंडिचर 40% है, रेंट पे उसका एक्सपेंडिचर हो जाता है 30%। 30% ऑफ व्हाट? ऑफ सैलरी। अंडरस्टूड है? ये क्या है? सैलरी का। अदर्स एक्सपेंडिचर उसके जो होते हैं वो होते हैं 20% ऑफ व्हाट? सैलरी। सैलरी हमारी क्या है? एक्स है। तो कहते हैं अगर उसकी सेविंग उन्होंने दे दी, यहाँ पे हमें क्या किया? सेविंग बता दिए, सेविंग है 10,000। अभी कहता है कि सैलरी फाइंड आउट नेट सैलरी। जो सैलरी इन हैंड है वो क्या है? जो एक्स है वो कितनी है? देखो इसमें सिंपल सी है कि जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है उसका परसेंट निकाल दो कितना है। आपकी वैल्यू किसकी दी हुई है? सेविंग्स 10,000। तो सेविंग्स कितनी होती है? यहाँ पे इन्होंने 40% आपका एक्सपेंडिचर फूड पे हो गया, रेंट पे 30% हो गया, अदर्स पे 20% हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर हो गया है आपका 40 + 30 + 20 विच इज इक्वल टू 90%। 90% टोटल एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितनी बची? सेविंग आ गई आपकी 100 - 90 विच इज इक्वल टू 10%। अब देखो 10% इज इक्वल टू 10,000, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू दी है। कितनी वैल्यू दी है? सेविंग्स कितनी है? 10,000, और हमारे यहाँ पे आई कितना? सेविंग्स 10% विच इज इक्वल टू 10,000 वैल्यू दी हुई है। इसको सीधे भी निकाल सकते हैं, 10 में 10 की मल्टीप्लीकेशन कर दो, 100% इज इक्वल टू 10, इधर भी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हो जाएगा 1 लाख। उसकी सैलरी क्या है? 1 लाख। और आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं, 10% का मतलब होता है 10/100 ऑफ व्हाट? एक्स का। सैलरी क्या? एक्स का 10% विच इज इक्वल टू 10,000। देन एक्स इज इक्वल टू 10,000 इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू एक्स कम्स आउट व्हाट? 1 लाख। तो नेट सैलरी 1 लाख। आई होप आपको आज ज्यादा बेहतर से परसेंटेज समझ आया होगा। कल हम कुछ नए सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, सुधार है अगर कुछ चाहिए आपको तो वो भी बताइए। थैंक यू।